बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका हमारे शो पे। डॉक्टर मेहरोत्रा, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और INDD जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इंटरनेशनल नो डाइट डे, काफ़ी इसकी हिस्ट्री पुरानी भी है। मेरे ख्याल है 90s में इसकी शुरुआत हुई थी। फर्स्ट जो INDD है वो May 5 बताया जा रहा है 1992 लंदन में, जहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन थी। उन्होंने कुछ स्टिकर्स पहने हुए थे, डिच दैट डाइट। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है, लेकिन काफ़ी हाथों हाथ अब लिया जा रहा है। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। हेल्थ के अलावा जो मैं पढ़ पा रहा हूँ इसमें जो एक्सेप्टेंस ऑफ योर बॉडी, थ्रू encouraging individuals to embrace and appreciate their bodies regardless of size and shape, ये एक जो मानसिक रूप से ना एक समाज में एक मैं तो कहूंगा मानसिक विकृति है कि किसी के शारीरिक बनावट के हिसाब से उसको जज करने की जो प्रवृत्ति है, तो वहां पर एक कुठाराघात करने की कोशिश की गई। बट मैं थोड़ा सा दूसरे पहलू यानी कि सेहत के पहलुओं पर आऊंगा। क्या वाकई में ये जो डाइट कल्चर है सर, इसका कोई सेहत से सच में कोई लेना देना है सर, या ये सिर्फ एक फैशन ही है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो सर आपने बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि हमारे पैरामीटर्स कौन तय करता है, हमारे स्टैंडर्ड्स कौन तय करता है कि ऐसा होना है ऐसा नहीं होना। सबसे बड़ी बात है कि जो डाइट को लेके है वो कौन सी जनरेशन है जो इसके लिए सबसे ज्यादा कॉन्शियस है, कौन सा एज ग्रुप है इसके लिए सबसे ज्यादा कॉन्शियस है। और वी ऑल नो कि जो रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप के लोग हैं उनमें अपना अच्छा देखने की चाह, हम ठीक दिखें, अच्छे दिखें, पतले दिखें, बॉडी हमारी ठीक बनी हुई है और होने में कोई गलती भी नहीं है। लेकिन इशू क्या है, उसको अचीव करने के लिए क्या तरीके हैं, उन पे जाके परेशानी होती है। जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर की बहुत बात चल रही है कि आपकी जो साइकोलॉजी है उसको हाउ वन कैन एक्सप्लॉइट। अपने हमें कोई अपना बिजनेस मान लीजिए डाइट से रिलेटेड कोई शुरू करना है, कोई बात है, तो वी शुड गिव समथिंग विच कैन अट्रैक्ट मासेस कि साहब हम आपके वो वजन इतने टाइम में कम कर देंगे, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, इतने टाइम में आपकी बॉडी 6 पैक हो जाएगी। दीज आर द थिंग विच आर कॉजिंग प्रॉब्लम। वेट कम होना, पतला दिखना, फिट बॉडी, मस्कुलर बॉडी होना डजंट मीन दैट यू आर फिट। इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं। फिटनेस अपने आप में अलग चीज है, लुक अपने आप में अलग चीज है। जो बैलेंस डाइट, एक दूसरी आप जो बात कर रहे थे कि बैलेंस डाइट, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहली चीज कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारी जीन्स के लिए क्या चीज बेटर सूट करती है, किस तरह का खाना हम जनरेशन से खाते चले आ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज ठीक है जिसके हिसाब से हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर हमें जाना चाहिए। ना कि ये फैट डाइट जो हाई प्रोटीन डाइट और इस तरह की जो डाइट्स हैं, और डिफरेंट मजेदार नाम भी हैं डाइट्स के, ये सिर्फ इमीडिएट गेन देने के लिए आपको दिखाते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, इस पे स्टडीज है ना, दे हैव बीन वेरीफाइड बाय द एकेडमिक्स कि कोई वेरिफिकेशन होता है ये वाकई में कोई फायदे वाली चीज है। फायदे वाली चीज सिर्फ इतना, जो डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की, यदि इंडिया में है तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस हैं, वेस्ट में भी हैं, वो गाइडलाइंस हैं जिनको स्टिक करना है हमें हेल्थी रहने के लिए। ये इन्फ्लुएंसर टाइप्स की जो बिल्कुल फैट वाली चीजें हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है, हेल्थ के लिए नुकसानदेह है ज्यादा। तो हमारे लिए क्या ट्रेडिशनल हम लोग खाते रहे हैं, उसके एक कॉन्सेप्ट प्लेनेटरी डाइट का भी है। प्लेनेटरी डाइट का मतलब ये है कि हाउ बेस्ट यू कैन एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे कि आप भी फिट रहें और जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी फिट रहे। अब जैसे आजकल नॉनवेज बहुत बढ़ गया है, तो मीथेन फुटप्रिंट्स बोलते हैं कि अगर आपको नॉनवेज खाना है तो उसके लिए जो भी डेवलप करने के जानवर आपको जो कंज्यूम करता है वहां का प्लांटेशन, उसके बाद जितना बनता है, और आप डायरेक्ट लेते हैं प्लांट्स को, तो वो दिस क्रॉस मिसमैच, आप हर चीज उससे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हर चीज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना, हम क्या है, हमें क्या खाना है, हम जानते क्या है, वी हैव टू स्टिक टू दैट, नॉट टू मतलब कि पतला होना, बॉडी फिट होना, उसने बता दिया ना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई परेशानी, कंसल्ट योर डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट, वो क्या कहते हैं, दैट इज बेटर। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये देखिए, डाइट में किसी भी तरह का अगर आप चेंज कर रहे हैं, अगर वो हेल्थ के कनेक्शन से कर रहे हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप
सोसाइटी में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उसके चक्कर में मत पड़िए। ये आपकी सेहत का सवाल है और सेहत के बारे में सबसे बेहतर अगर कोई बता सकता है वो आपके डॉक्टर हैं। तो इसलिए प्लीज़ डॉक्टर पे जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर मेहरोत्रा आपके पास आऊँगा सर। बहुत सारी रिपोर्ट्स का हमने जिक्र कर दिया और बहुत सारे एविडेंस भी हैं अब मेडिकली भी एंड अदरवाइज भी कि एक्सट्रीम डाइटिंग से कई बार मेटाबॉलिक स्लो डाउन भी हमने देखा है और इनफैक्ट जो उल्टा फैट स्टोरेज के लिए बॉडी में एक जगह बननी शुरू हो जाती है। तो उस लिहाज से कितना ज़रूरी होगा सर सोच समझ के खाना बजाय कि खाने को बिल्कुल छोड़ देना? जो बात अभी चल रही है कि खाने को छोड़ देना, ये सब करना, इट इज नॉट साइंटिफिकली मतलब एडवाइस, इस तरह की कोई चीज की डॉक्टर एडवाइस करते हो इस तरह की चीज। मेन है कि जो जिस पब्लिक परसेप्शन आप सबसे एक मेरे अभी एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, आजकल आप देखो जिम्स जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं, छोटे छोटे गली मोहल्ले में जिम्स हैं और वहां पर लोग जा रहे हैं। एस्पिरेशंस आजकल जो सोशल मीडिया के भी आप जिक्र भी कर रहे थे, हमारे एस्पिरेशंस को जो आजकल सोशल मीडिया डिसाइड करता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। आवर ब्रेन हैज बीन हाईजैक्ड बाय दैम और खासतौर जेनजी है, उसका तो सारा बिहेवियर होता है कि हम कैसे देखें, क्या करें, क्या खाएं, ब्रांड्स कौन से हो। बात जिम की कर रहा था, तो वहां लोग क्यों पहुंचते हैं फुल कि साहब हमें एकदम बढ़िया बॉडी बनानी है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस देयर, डिफरेंट एनहांसर्स देयर, फिर आपकी बॉडी को फुला देंगे। उसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं, उसमें स्टिमुलेंट्स भी होते हैं और उसके साथ आप फिट हो गए। आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि जिम में करते करते अरेस्ट हो गया, बॉडी आदमी बिल्कुल फिट था तो एकदम उसमें परेशानी हो गई। कारण क्या है? कारण है कि अपरेंटली दिखना अंदर होना बिल्कुल फर्क है। आजकल हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं हाइपरटेंशन has become very common in late teenage, मतलब it was not known at the time it will happen। उसके दो तीन कारण है, इस तरह की जो दवा लेते हैं और दूसरे कारण ये है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल और जिस तरह का डाइट लोग ले रहे हैं, बैठे बैठे खाए जा रहे हैं, फास्ट फूड खाए जा रहे हैं। दूसरा जो जिम में के इशू जो मैं बोल रहा था उसमें कॉमन है हाइपरटेंशन। दूसरा कॉमन थिंग इज एरिथमियाज। जो इस तरह की डाइट लेते हैं बॉडी तो आपकी बन जाएगी, हार्ट के चलने की धड़कन असामान्य होती है, उससे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कह रहा था, तो व्हाट इज राइट फॉर यू, यू मस्ट नो दैट। देखिए हमारी फैमिली जो कल्चर है, जो भी न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ी परेशानी हो गई, लेकिन फिर भी जो जिस घर से आप पैदा होते हैं संस्कार बोलते हैं, अभी मतलब मेरे साहब कह रहे थे, व्हाट इज राइट फॉर अस, जो हमारे अंदर डेवलप होता है शुरू से हम जिस एनवायरमेंट में पड़े होते हैं उसके बहुत बड़ा उसमें इफेक्ट होता है। खामों का किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होना, इन चीजों के लिए जिससे आपको कोई मतलब नहीं है उसको लेके परेशानी बढ़ रही है। हमारी ट्रेडिशनल डाइट हम जानते हैं क्या है। हमारी ट्रेडिशनल डाइट बहुत अच्छी डाइट है, उसमें आपके फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी है, ग्रेन्स भी हैं, उसमें आप जो है जो आपका प्रोटीन से बात जो चलती है कि वेजिटेबल में प्रोटीन कम होता है, ऐसा नहीं, कैन बी कंपनसेटेड। डिफरेंट तरह की ईट आती है उसमें हो सकती है, फैट है, वो सारी अच्छी चीज है। मेन परेशानी क्या है कि हमें मालूम नहीं क्या ठीक है, दूसरे इन्फ्लुएंस होके हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे अपना नुकसान हो रहा है। ये आपने बहुत सही बोला सर, और मैं ना इसको दोनों तरफ देखूंगा। देखिए एक तरफ जैसा मैंने कहा कि भाई डाइट 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 डाइट, एक तरफ वो है कि चलो चलो सब डाइट करो डाइट करो डाइट करो, एक वो भी एक तरह से गलत है। डॉक्टर मेहरोत्रा थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।